के बीच में शंख ध्वनि आरंभ हो गई। तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया, अर्थात चुनौती को देना। दुर्गुण व्यक्ति जो होता है, भ्रमित व्यक्ति जो होता है, गलत व्यक्ति होता है, वो सबसे पहले चैलेंज करता है। सही व्यक्ति जो होता है वो चैलेंज देता नहीं, चैलेंज स्वीकार करता है। तो भीष्म पितामह की तरफ से शंख ध्वनि करना, अर्थात दुर्गुण पहले हावी होते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं, खूब चिल्लाते हैं, घोर गर्जना करते हैं, भयंकर तूफान मचाएंगे, डराएंगे खूब और लास्ट में हार जाएंगे। तो दुर्गुणी व्यक्तियों की यही स्थिति होती है। तथा शंखाश्च भेयर्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्त्यन्त शब्द अस्तु मूलो भवत्। शंख ध्वनि के पश्चात अनेक शंख बजना आरंभ हो गए। नगाड़े बजे, ढोल बजा, मृदंग और सिंह आदि बाजे अचानक एक संग बज उठे। बिगुल बज उठा, तुरही बज उठी, और जब ये बजे तो उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। बहुत शोरगुल हुआ, बहुत हंगामा हुआ। तथा श्वेतैर्युक्ते महति सन्दने स्थितो मांडव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन जोगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांडवों की तरफ से केवल शंख बजा, कौरवों की तरफ से और भी बाजे बजे। तो दुष्ट प्रवृत्तियां जितनी होती हैं वो सब के सब तरह तरह से अपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तरह तरह का शोरगुल का इंतजाम करती है। और जो सद्गुण से भरा हुआ होता है, लवरेज होता है, वो बड़ा शांति पूर्वक काम करता है। जो उचित है बस घोषणा को स्वीकार किया, चुनौती को स्वीकार किया, शालीनता से अपनी सूचना दे दी, आडंबर नहीं किया, पाखंड नहीं किया, बहुत अधिक हंगामा करने की आवश्यकता नहीं समझा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया और अर्जुन ने भी शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदयाश्चैव सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी ना हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि ने अलग अलग शंख बजाए।
सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। शंख की ध्वनि से ही दुर्गुण के अंदर में शोक मच गया। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं वो शोकाकुल होने लग गए। लेकिन शोकाकुल उधर हो रहे हैं और इधर शोक में अर्जुन चला गया। श्री कृष्ण द्वारा शंख को बजवाना, पांचजन्य शंख को बजवाना श्री कृष्ण का दायित्व नहीं था। श्री कृष्ण तो योद्धा थे नहीं, श्री कृष्ण तो युद्ध करने गए नहीं थे, सारथी थे, सेना के सदस्य भी नहीं थे और पांडवों में भी उनका स्थान नहीं था। सेनापति धृष्टद्युम्न थे और पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर थे। अपोजिट पक्ष का सेनापति जब शंख की चुनौती दे रहा है, पितामह भीष्म पितामह जब दे रहे हैं, तो इधर से भी सेनापति को ही बजाना चाहिए, या तो फिर युधिष्ठिर को बजाना चाहिए। किंतु यहां पर भीष्म पितामह का प्रत्युत्तर चुनौती को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने दिया। पितामह ने शंख ध्वनि की तो इधर से सबसे पहले पांचजन्य नामक शंख जो है वह कृष्ण के द्वारा बजाया गया। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब ब्रह्म चैलेंज करे, चुनौती दे कि मैं सभी सद्गुणी प्रवृत्तियों पर आक्रमण करना चाहता हूं, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, ललकार रहा हूं, तो जो परमात्मा के करीब है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वह अपनी समग्र चेतना से, समग्र इंद्रियों से उस चुनौती को स्वीकार करता है। तो अर्जुन जवाब देते, युधिष्ठिर जवाब देते, भीम जवाब देते, अगर प्रारंभ में कोई भी एक जवाब देता तो वो उस व्यक्तित्व का परिचायक होता, वो उस व्यक्तित्व का परिचायक होता। जैसे भीष्म पितामह दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह की घोषणा ब्रह्म की घोषणा है, व्यक्तित्व की घोषणा है, और इधर से कृष्ण के द्वारा जवाब दिया जाना, अर्थात समग्र परमात्मा के द्वारा जवाब दिया जाना, समग्र इंद्रियों से समर्पित होकर के परमात्मा के द्वारा जवाब दिया गया कि मैं ब्रह्म की चुनौती स्वीकार करता हूं, अर्थात मेरे समस्त अंग जो हैं परमात्मा के समस्त सद्गुण ब्रह्म की चुनौती को स्वीकार कर रहा है, दुर्गुण को स्वीकार कर रहा है। तो कृष्ण ज्वाला शंख का बजवाना समष्टि को, समग्रता का बोध होता है। सब तरह से हम तैयार हैं, तुम केवल भ्रम के माध्यम से तैयार हो और हम सब सद्गुणों को लेकर के तैयार हैं, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अब आगे अर्जुन का यह कहना कि याथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। इसके बाद हे राजन, हनुमान जी से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए।
सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कर्मया सहयोद्धव्यमस्मरण समुद्र में, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वाले को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। क्योंकि प्रेम संघर्ष नहीं करना चाहता, प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो सब संघर्ष को मिटा देना चाहता है। लेकिन संघर्ष करने वाला जब प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, घृणा से वशीभूत है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम को भी संघर्ष करना पड़ जाता है। तो अपने जीवन में क्रोध का संघर्ष, ईर्ष्या का संघर्ष, लोभ लालच मोह का संघर्ष, भ्रम का संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, यह तो त्यागने की आवश्यकता है। बल्कि अगर जिस जीवन में, महाभारत रूपी जीवन में जीत चाहिए, विजय चाहिए, तो अपने अंदर के प्रेम को उभारिए। प्रेम ही आपका संघर्ष करे अगले से, समाज से, देश से, राष्ट्र से, गलत लोगों से, तो आपकी जीत होगी। अगर आपके अंदर का क्रोध दूसरे से संघर्ष करेगा तो आप टूट जाओगे, हार जाओगे, पराजित हो जाओगे। अहंकार संघर्ष करेगा तो तोड़ देगा स्वयं को, क्रोध स्वयं को खा जाएगा। ईर्ष्या संघर्ष करेगी तो धीरे धीरे आप ही को मिटा देगी। इसलिए इन सब के बल पर के किसी से लड़ाई मत कीजिए, किसी से झगड़े मत कीजिए, कोई पंगा मत लीजिए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, धन, पद, अभिमान के चक्कर में न पड़िए, बल्कि अपने अंदर के प्रेम के भरोसे युद्ध जीतने की चेष्टा कीजिए। तो आप अपने अंदर के युद्ध को भी जीतेंगे, सामने वाले को भी शांत करेंगे। लेकिन प्रेम का बाण किसके ऊपर कैसे चलाना है, कैसे कौन कहां नतमस्तक हो सकता है, यह जानने के लिए आपको संतुलन में आना पड़ेगा। तब जाके प्रेम आप ढंग से कर पाएंगे। संतुलन में, बैलेंस में आना पड़ेगा। तो सद्गुण को और दुर्गुण को छोड़ करके दृष्टा भाव, साक्षी भाव, बीच में, मध्य में स्थित होना पड़ेगा। जो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मेरे रथ को बीच में ले चलिए, मुझे देखना है सबको, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेयं ययेतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कितनी बढ़िया बात अर्जुन कह रहा है कि जरा उनको भी देखना है कि यह धृतराष्ट्र का पुत्र तो दुर्बुद्धि वाला है ही है, वो बुद्धि है ही है, लेकिन उसका सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला कितने राजा आए हुए हैं, जरा ये भी तो देख ले, तो उनकी भी था लग जाए, उनकी बुद्धियों की था लग जाए कि गलत का सपोर्ट करने वाला कितना गलत होता है।